जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। राहुल गांधी जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र कुमार सिन्हा, यानी यूके सिन्हा। वे 2011 से 2017 तक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के डायरेक्टर थे। वे फिलहाल एनडीटीवी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के तौर से काम करते हैं। आरोप है कि 2014 में जब यूके सिन्हा सेबी के डायरेक्टर थे, उस वक्त अडानी समूह में चल रही धांधली की सूचना देने वाला एक पत्र उन्हें भेजा गया था। लेकिन इस सूचना के बावजूद यूके सिन्हा ने बतौर सेबी डायरेक्टर कोई कदम नहीं उठाया। यह खबर जो सबसे पहले OCCRP नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के समूह ने छापी, वो अब एक एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। इस एफिडेविट में कई बड़ी बातें सामने आई हैं। आज वीडियो में बात इसी बड़ी खबर की करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अडानी समूह में लगने वाला पैसा ऑफशोर कंपनियों से आता है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग करने वाली एक याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने सेबी पर आरोप लगाया है कि उसने अडानी की ओर से स्टॉक मार्केट में हेराफेरी करने से संबंधित डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के 2014 के अलर्ट को छिपाया था। जायसवाल ने हलफनामे में कहा है कि सेबी ने अडानी को बचाने के लिए कई संशोधन किए। इसमें कहा गया है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है, उसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि DRI ने 2014 में अडानी समूह की ओर से संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी से बिजली के कुछ मशीनों के आयात के दौरान ज्यादा मूल्य लगाने के मामले की जांच की थी। उस समय DRI ने सेबी के चेयरपर्सन को एक पत्र लिखकर अडानी समूह की ओर से पैसों की हेराफेरी के जरिए बिजली की कुछ मशीनों के आयात के दौरान ज्यादा मूल्य लगाने का आरोप लगाया था। DRI को पत्र में एक CD भी सौंपी गई थी, जिसमें 2323 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। लेकिन सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में DRI के इस अलर्ट को छिपाया है, ऐसा कहना था अनामिका जायसवाल का। यह एफिडेविट OCCRP की रिपोर्ट पर और गौर करने में मजबूर करती है। यहाँ पर दो बड़े नाम महत्वपूर्ण हैं, ताइवान के निवासी चैंगचुंग लिंग और UAE के नासिर अली शाबान अली। ऐसा आरोप है कि इन दोनों व्यक्तियों ने गौतम अडानी के भाई यानी विनोद अडानी की शेल कंपनियों में पैसा लगाया और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया। वो कैसे, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 2010 में, जब अडानी परिवार के दो सहयोगियों यानी चैंगचुंग लिंग और नासिर अली शाबान अली ने मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जीनिया द्वीप समूह और संयुक्त अरब अमीरात में ऑफशोर शेल कंपनियां स्थापित करना शुरू किया था। गार्डियन लिखता है कि वित्तीय रिकॉर्ड से पता चलता है कि चैंग और अहले द्वारा स्थापित 4 कंपनियों, जो दोनों अडानी से जुड़ी कंपनियों के निदेशक रहे, इन दोनों कंपनियों ने बरमूडा में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड यानी GOF नामक एक बड़े निवेश कोष में करोड़ों डॉलर भेजे। उन पैसों से 2013 के बाद से भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया। लेकिन अपारदर्शिता यहीं पर खत्म नहीं होती। GOF में आने वाला पैसा भी 2 और फंड्स के जरिए भारत के मार्केट में आता था। यानी पहले चांग और अली का पैसा GOF में आया और वहां से इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स यानी EIFF और EM रिसर्जेंट फंड यानी EMRF के जरिए अडानी समूह के अलग अलग कंपनियों में। गौर करने वाली बात है कि अब ये दोनों फंड अडानी के शेयर होल्ड नहीं करते। कैपिटल लाइन डेटा ने दिखाया है कि इन दोनों फंड्स ने 2018 के बाद से अडानी समूह के शेयर्स खरीदना बंद कर दिया। OCCRP की रिपोर्ट में आरोप था कि एक समय पर EIFF और EMRF की फ्री फ्लोटिंग शेयर्स 4 अडानी कंपनियों में 8% से 14% तक बढ़ गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि निवेश का बहुत सारा पूंजीकरण 2 विदेशी निवेशकों यानी चैंगचुंग लिंग और नासिर अली शाबान अली से आया था, जो दोनों अडानी से जुड़ी कंपनियों के निदेशक रहे हैं। इन आरोपों का क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात जो इन रिपोर्ट्स के बाद सामने आ रही है वो ये है कि भारत में किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के कम से कम
25% शेयर फ्री फ्लोटिंग होने चाहिए, यानी 25% शेयर पब्लिक ट्रेडिंग के लिए होने चाहिए। इसके कई जरिए मौजूद हैं। 75% शेयर्स कंपनी के प्रोमोटर्स यानी एक तरीके से कंपनी के मालिकों के पास हो सकते हैं। लेकिन OCCRP की रिपोर्ट ये कहती है कि 25% शेयर जो फ्री फ्लोटिंग होने चाहिए, इनमें से लगभग 13% शेयर पर अडानी समूह से जुड़ी शेल कंपनियों का ही निवेश जारी है। यानी मालिक अपना पैसा अपने ही कंपनी में किसी और नाम से डालकर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा रहा था। ऐसा साफ और सीधा आरोप अडानी समूह पर हो रहा है। OCCRP की रिपोर्ट और अनामिका जायसवाल के हलफनामे के आरोप यही खत्म नहीं होते। एक और बड़ा आरोप है कि सेबी की जो समिति इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे अपराधों की जांच करती है, उस समिति पर गौतम अडानी के रिश्तेदार मौजूद है। लाइव लॉ के अनुसार हलफनामों में बताया गया है कि सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर यानी सिरिल श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी की समिति के सदस्य है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे अपराधों को देखती है। श्रॉफ की बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे करण अडानी से हुई है, इसलिए ये संबंध हितों के टकराव का कारण बनता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेबी की वेबसाइट पर भी सिरिल श्रॉफ का नाम दिखता है। अब सवाल ये है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के होते हुए सेबी अपनी जांच पूरी ईमानदारी से कर पाएगी? सवाल का जवाब भले ही आम जनता को आसान लगे, लेकिन शायद इतना आसान नहीं। अडानी समूह का जायसवाल के आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है, जो कि न केवल स्टॉक मार्केट में धांधली को सामने लाता है, पर इस धांधली को सेबी जैसी स्वायत्त संस्था के नज़रअंदाज करने का भी आरोप यह हलफनामे में मिलता है। आगे जब अडानी के संदर्भ में कोई और जानकारी आएगी, हम आप तक वो सारी खबरें लाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर।